लीगल। आज के इस वीडियो में हम आधार केस, जो इंडिया का वन ऑफ द लेंथीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट केसेस में से एक है, उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आधार ये है इंडिया का नेशनल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट, जिसके लिए एक न्यू एजेंसी UIDAI भी बनाई गई। तो आधार में इंडियन रेसिडेंट्स का बायोमेट्रिक डाटा जैसे फिंगरप्रिंट स्कैन, आइरिस स्कैन, फेशियल स्कैन, ये सब कुछ कलेक्ट करके उन्हें 12 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। अब इस पूरी स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था? पब्लिक सर्विस डिलीवरी को और एफिशिएंट बनाना और इसमें से करप्शन को खत्म करना। तो गवर्नमेंट ये सारा डाटा कलेक्ट करती है और फिर इसे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करती है। पर आगे जाकर क्या होता है कि गवर्नमेंट आधार को बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिड डे मील स्कीम, मनरेगा, इन सारी वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी आधार को मैंडेटरी, कंपलसरी कर देती है। जैसे ही लोगों को इस बात का पता चलता है, वो इसे स्ट्रिक्टली अपोज करते हैं कि बायोमेट्रिक डाटा का कलेक्ट करना और आधार को कंपलसरी करना, ये सारा हमारा राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन है। 2012 में कर्नाटका हाईकोर्ट के फॉर्मर जज रिटायर्ड जस्टिस KS पुट्टास्वामी ने आधार कार्ड को इन गवर्नमेंट स्कीम से रिलेट करने के अगेंस्ट, कंपलसरी बनाने के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की और ये कहा कि ये हमारे राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स होती है, ये सबको मिलना ही चाहिए, ये लोगों का फंडामेंटल राइट होता है। गवर्नमेंट इन वेलफेयर स्कीम्स को किसी भी रीजन की वजह से रोक नहीं सकती है। अब जैसा कि हमने पहले की वीडियो में डिस्कस किया है कि सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्राइवेसी के ऊपर ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जैसे MP शर्मा का केस, खड़क सिंह का केस, जिसमें 8 और 6 जजेस की बेंच ने ये कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्राइवेसी गारंटी नहीं करता। पर आगे हमने देखा कि कुछ छोटी बेंचेस जैसे मेनका गांधी के केस में, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ MP या R राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्राइवेसी को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने लगी थी। तो अब हो ये रहा था कि दो बड़ी बेंचेस ने ये कहा था कि इंडिया में राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड नहीं है, पर वहीं कुछ छोटी बेंचेस ने राइट टू प्राइवेसी को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया था। तो इन कन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस के कारण काफी कंफ्यूजन था कि इंडियन सिटीजन्स के पास राइट टू प्राइवेसी है या नहीं। पर वहीं गवर्नमेंट आधार को बहुत सारी चीज़ों के साथ रिलेट करना और कंपलसरी बनाना शुरू कर दी थी, जैसे बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ तक कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी आधार को कंपलसरी बना दिया गया था। तो कहा यह जा रहा था कि आधार को आपके पैन कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ लिंक कर दिया जाएगा और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले एक क्लिक से ही किसी भी इंसान का अकाउंट स्टेटमेंट, उसके एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें ट्रैक कर पाएंगे। पर आधार से लोग इतना डर क्यों रहे थे? क्योंकि आधार में आपका फिंगरप्रिंट स्कैन, आपका फेशियल स्कैन, आपका रेटिना स्कैन, ये सारा क्रूशियल डाटा कलेक्ट करके गवर्नमेंट एक सेंट्रल सर्वर पर स्टोर कर रही थी और अगर ये डाटा लीक होता है तो इसकी मिसयूज होने के हाई चांसेस हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि अगर पुलिस को आपके घर की तलाशी लेनी है, कुछ सबूत इकट्ठे करने हैं, तो उन्हें वारंट इशू करवाना पड़ेगा, कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, कुछ प्रोसीजर होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। पर आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि सेंट्रल एजेंसीज एक क्लिक से आपके अकाउंट का बैलेंस, आपकी लोकेशन और आपकी कन्वर्सेशन, ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकती है। तो अब पुलिस को आपके घर आने की क्या ज़रूरत, जब एक क्लिक से ही ये सारी इंफॉर्मेशन पता चल सकती है। और इसीलिए राइट टू प्राइवेसी एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। अब इस केस को 2 पार्ट में बांटा गया। एक जो आधार एक्ट की वैलिडिटी की बात करता है, जिसके लिए 5 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई और आधार स्कीम को चैलेंज किया गया। दूसरा पार्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए कि क्या राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है या नहीं, और इसके लिए 9 जजेस की बेंच बैठाई गई। अब पहले पार्ट में जस्टिस KS पुट्टास्वामी ने अपने ऑब्जेक्शन में ये कहा कि गवर्नमेंट ने सबका डाटा एक सेंट्रल सर्वर में स्टोर किया है, पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई सेफ्टी मेजर्स अवेलेबल नहीं है। कोई भी प्राइवेट एंटिटी इस डाटा को ऑथेंटिकेशन के लिए यूज कर सकती है। और तो और गवर्नमेंट किन किन चीजों के लिए इस बायोमेट्रिक डाटा को यूज करती है, ये भी रेगुलेटेड नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है, फॉर एग्जांपल मिड डे मील स्कीम, ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, तो आप किसी भी रीजन से इन बेनिफिट्स को नहीं रोक सकते। 26 सितंबर 2018 को 5 जजेस की बेंच ने आधार एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा और ये कहा
कि डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक डाटा देना फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं है, पर इसके साथ ही आधार एक्ट के कुछ प्रॉब्लमैटिक सेक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, जैसे सेक्शन 57, सेक्शन 33 क्लॉज 1 एंड 2, सेक्शन 47 और सेक्शन 2D। इन प्रोविजंस को या तो स्ट्रक डाउन किया गया या इन्हें रीफ्रेम किया गया। अब आते हैं राइट टू प्राइवेसी के क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले तो ये कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी को लेकर MP शर्मा और खड़क सिंह के जो डिसीजंस है वो सही नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट के सामने ये कहा गया कि प्राइवेसी का जो राइट है, इस राइट की बुनियाद आपको आर्टिकल 14, 19, 20, 21 और 25 में भी मिल जाएगी। और बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जो प्राइवेसी को एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट कंसिडर करते हैं। इन सारे कंटेंशंस को अपोज करते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ये कहना था कि इंडिया में राइट टू प्राइवेसी जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने जानबूझकर ऐसा राइट इंक्लूड नहीं किया। दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए और अपने MP शर्मा और खड़क सिंह के जजमेंट को ओवररूल करते हुए राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। इसी रूलिंग पर रिलाय करते हुए नवतेज सिंह जोहर का केस डिसाइड किया गया, जिसमें IPC के सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। तो ये था आधार केस का ओवरव्यू।